हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, सॉलिड मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर लेगा, ये चुल्लू भर पानी ले, इसमें डूब के मर जाए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के सवाल को क्रैक नहीं कर सकते तो फिर आप आगे चलकर डॉक्टर जो बनना चाहते हैं उसमें जो बड़ी मुश्किल किताबें होती हैं एमबीबीएस की या बीडीएस की, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कैसे पढ़ पाएंगे उन किताबों को। ये तो बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आप जो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आप घबरा जाते हैं, आप कोई डायग्राम देख लेते हैं तो आप घबरा जाते हैं। मत घबराइए, अपनी बेसिक नॉलेज पे ट्रस्ट करें। अगर आपको भरोसा है अपनी बेसिक नॉलेज के ऊपर तो आप इस तरह के सवाल को भी क्रैक कर सकते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये किस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, कौन सा कंपाउंड है ये। तो आप गौर से देखें, इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं उसको आइडेंटिफाई करें, बड़े आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चेक करूं कि सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है 3 कार्बन की चेन्स जो कि इशारा कर रही हैं ग्लाइसरोल की तरफ। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन अल्कोहल है जिसके पास 3 कार्बन एटम्स होते हैं और 3 ही OH ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो OH ग्रुप्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं और उसकी जगह पे कुछ और नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप चेक करें, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसे आप कहते हैं ईस्टर। अब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिपिड्स में पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है। 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर आपको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, एक लिपिड्स और दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करेंगे ये न्यूक्लिक एसिड नहीं है। क्यों? बिकॉज इस जगह पे आपको एक फैटी एसिड नजर आ रहा है। R जो है वो रिप्रेजेंटेशन है फैटी एसिड की। एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड कनेक्टेड हैं। तो सीधा सीधा इशारा जो है वो लिपिड्स की तरफ है, ट्राइग्लाइसराइड्स की तरफ है या फिर न्यूट्रल लिपिड्स की तरफ है, क्योंकि ट्राइग्लाइसराइड्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। फैटी एसिड कितने? 3, ग्लाइसरोल कितना? 1। एक ग्लाइसरोल में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो जो रेशो पाई जाती है ट्राइग्लाइसराइड्स में दैट इज 3:1। ऑयल्स में, ट्राइग्लाइसराइड्स में जो स्पेसिफिक रेशो है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंट्री टेस्ट का, 3:1 मिलती है किसके दरमियान? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के दरमियान। अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर देते हो, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में ग्लाइसरोल को पहले लिखा गया है और फैटी एसिड को बाद में लिखा गया है, तो आपने एहतियात से काम लेना है। इसको आप कहेंगे 1:3। ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, बस आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही रीड करके वहां पे जो ऑर्डर दिया गया है उसी के हिसाब से अपना रेशो मेंशन करना है। अगर फैटी एसिड पहले है तो 3:1, अगर ग्लाइसरोल पहले है तो 1:3। तो ये चीज़ें कंफर्म करती हैं कि ये ट्राइग्लाइसराइड है। इसमें ईस्टर लिंकेज का होना ये भी कंफर्म करता है कि आप लिपिड्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो सकता, एक्सक्लूड हो गया, प्रोटीन नहीं हो सकता, एक्सक्लूड हो गया। न्यूक्लिक एसिड में डाउट था क्योंकि ईस्टर लिंकेज न्यूक्लिक एसिड में भी होती है, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वहाँ पर शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। तो आपके पास ऑप्शन डी बचता है, ट्राइग्लाइसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स। इसी को आपने करेक्ट आंसर मार्क करना है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।